गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग यशिका। सोते से बच्चों अब जग जाओ। वैसे तुम्हारे लिए तो अब गुड मॉर्निंग होनी चाहिए। बच्चों आप सब में से किसी को भी क्वेश्चन नंबर 31 तक कोई डाउट? अगर आप सबको 31 तक कोई डाउट नहीं है तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। और आज करेंगे हम दो कॉन्सेप्ट। देखो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है 32 क्वेश्चन नंबर का, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनता है प्री में। तो आप इतना समझ लो, मेंस से पहले तो आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। तो प्री में एक क्वेश्चन तो यहाँ से मतलब 90% पॉसिबिलिटी है कि आए। इस क्वेश्चन को हमने कल भी करा था। अब आप ये बताओ कल इस क्वेश्चन में किस किस बच्चे को डाउट था? वेरी गुड पटेल साहब। क्वेश्चन नंबर 32 में वैसे कल आपको कुछ समझ आया था इस क्वेश्चन में? थोड़ा बहुत। इनवर्स रिलेशनशिप एक बार फिर से समझो बात। हाँ जी, एक सेकंड रुको, पहले इसको भोंक लेने दो। अब बोलो आप। देखो इसमें आपको प्राइस की वैल्यू तो डायरेक्ट गिवन ही है। ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको इसको तो ऐसे करना है ही नहीं। ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से समझो सब बच्चे इस क्वेश्चन को। देखो जब आप कोई बुक करोगे तो उसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास होगी x अपॉन प्लस माइनस x मल्टीप्लाई 100। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करोगे, लेकिन इससे तो बिल्कुल करना मत, ये तो है सबसे बेकार मेथड। सबसे अच्छा मेथड होता है बच्चों परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन होगी बच्चों 1/5। बस सारा गेम आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसी का होगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 80% की कितनी होगी, बस। देखो बच्चों आपके पास अगर ओरिजिनल प्राइस होगा 5, अगर ओरिजिनल प्राइस होगा बच्चों 5, तो शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। बच्चों अगर ओरिजिनल प्राइस है 5 तो न्यू प्राइस कितना होगा? 6। अगर ओरिजिनल प्राइस है 5 तो न्यू प्राइस होगा 6। अब कल आपको एक बात समझाई थी, प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। बच्चों ये बात अभी तक याद है? तो बच्चों प्राइस का रेशियो है आपके पास 5:6, तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? 6:5। प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो, 6:5। अब आपको बच्चों फाइंड आउट करना है, आपका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन कितने परसेंट डिक्रीज होगी जिससे आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे? तो बच्चों स्टार्टिंग में आप कितनी कंजप्शन करते थे? 6 kg। अब प्रेजेंट में आप कितने केजी कंजप्शन करते हो? 5 kg। तो कंजप्शन कितनी डिक्रीज हुई? 1।
अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है आपके पास 6, और 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। बात समझ आई बच्चों? देखो अब आप एक छोटी सी बात समझो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना। देखो इसका जो मेथड है ना वो तो यही है, लेकिन आप इसमें आगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे। अब जब आप इसमें एक चीज देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी, यहाँ बस प्राइस जो है आपके पास, इस प्राइस का रोल कितना है। भाई आपको ये जो प्राइस का रेशो गिवन है, जब आप इसके रोल को देखोगे तो इसका रोल बच्चों बस इतना ही तो है कि प्राइस का रेशियो आपके पास आ जाएगा, आप उसको रिवर्स कर दोगे और आपके पास कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। भाई इतना ही तो रोल है बस प्राइस का। तो बच्चों अगर आप प्राइस को फाइंड आउट करो ही ना तो ये तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट आपको कंजप्शन का रेशियो ही मिल जाए तो फिर आपको प्राइस की जरूरत ही नहीं है। किस किस बच्चे को यह बात समझ आई? देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन है 32, अभी अभी हमने इसको बेसिक से सोल्व करा था। तो ये जो आपके पास प्राइस का रेशो है 5:6, इसका रोल बस इतना ही तो है, प्राइस के रेशो को रिवर्स कर दो, कंजप्शन का रेशो आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में 100% आप कोई मॉक टेस्ट भी दोगे, एग्जाम भी दोगे, 100% आपको कंजप्शन ही फाइंड आउट करनी होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज। तो बच्चों अब आप एक छोटी सी बात समझो, अब हम इसी सब बात को बस एक ही लाइन में कंप्लीट करेंगे। देखो कैसे। शुगर का प्राइस बच्चों आपके पास 20% इंक्रीज हो गया, मतलब अगर आपके पास बच्चों प्राइस 1 होगा 100, तो बच्चों आपके पास न्यू प्राइस कितना होगा 120। अगर आपके पास बच्चों प्राइस 1 है 100, तो प्राइस 2 कितना होगा 120। अब आप इसको डायरेक्ट यही रिवर्स कर दो बच्चों, अगर ये है आपके पास प्राइस 1 तो ये हो गया आपके पास कंजप्शन 1, अगर ये है आपके पास प्राइस 2 तो ये होगी बच्चों आपके पास कंजप्शन 2। अभी थोड़ी देर में बात समझ आएगी हम कर क्या रहे हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में जब आपने इसको बेसिक से करा था, अब आप एक बार बेसिक को देखो। देखो आपको जो भी वैल्यू कंपेयर करनी है वो आप इस ओरिजिनल कंजप्शन से ही तो कंपेयर करोगे। भाई इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो ही तो कंडीशन हो सकती है आपके पास। आप जो भी इसको कंपेयर करोगे मींस आप इसको ओरिजिनल कंजप्शन से कंपेयर करोगे, मतलब इस 6 से। ये बात समझ आई बच्चों? दस बार समझेंगे 20 बार समझेंगे समझ आ जाएगी। तो बच्चों अब आप एक बात देखो, सब कुछ आप हटा दो बिल्कुल एकदम। बच्चों प्राइस हो गया आपके पास 100 से 120, तो आपको फाइंड आउट करना है कंजप्शन को आपको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 20। अब आप ये जो 20 डिक्रीज करोगे, बस आप इतना बता दो 100 पे करोगे या फिर 120 पे। 120 पे करोगे क्योंकि आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन है 120। तो बच्चों ये कितना होगा 1/6, 1/6 कितना होगा 16 कंप्लीट 2/3%। बात समझ आई बच्चों? फिर से पूरा देखो एक बार और। देखो अगर यहां से तुमसे कह दिया क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, फिर से समझो।
आप बस इतना समझो, प्राइस की तो हमें कोई नीड है ही नहीं, बस हमें इतनी तो नीड है कि प्राइस, शुगर का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस 20% इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 20। अब ये जो आप 20 मेजर करोगे, ये ओरिजिनल कंजप्शन से ही तो मेजर करोगे। आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है बच्चों? 120। तो 20/120 कितना होगा बच्चों? 1/6। 1/6 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। बच्चों क्लियर हुई बात या फिर से रिपीट करना है? दर्पण, आपको बात समझ आई? देखो ये तो था एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, और ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बात आप फिर से समझ लो, अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको खुद से अपने माइंड में बहुत सारे डाउट आएंगे। ये बस एक कॉन्सेप्ट ऐसा आपको समझना ही पड़ेगा, और इसकी मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको हर मॉक टेस्ट में मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा। इसको रीड करो अब आप। बच्चों आप सब भी रीड कर लो, इतना शांतिपूर्ण माहौल रखते हो आप, पीसफुल नेचर वाले बच्चे। देखो अब ये बच्चों, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, वो तो बहुत रेयर कंडीशन है जो आपके एग्जाम में आए, लेकिन ये आ सकता है। सबसे पहले आप इसको भी एक बार बेसिक से ही देखो। अब इस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखो बच्चों, शुगर का प्राइस हो गया 30% डिक्रीज, तो शुगर के प्राइस को कर दिया आपने 30% डिक्रीज। आपको कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो? तो बच्चों यहां आपके पास प्राइस का रेशियो हो गया 9 और 7, प्राइस का रेशियो हो गया 9 to 7, तो बच्चों कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? 7 to 9। प्राइस का रेशियो हो गया 9 to 7, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 7 to 9। आकृति बेटा, अभी आपको एक बात बताई थी, प्राइस के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन का रेशियो। अगर प्राइस का रेशियो हो गया आपके पास 9 to 7, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 7 to 9। तो कंजप्शन को आप कितना डिक्रीज करोगे? हाँ, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करो। हाँ जी, देखो सबसे पहले आपने क्या करा, शुगर के प्राइस को 30% डिक्रीज कर दिया, तो शुगर का प्राइस कितना हो गया आपके पास? 70। अब आप कंजप्शन को कितने परसेंट इंक्रीज करोगे जिससे आपका एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो? मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना हो? 90। तो बच्चों यहां से प्राइस का रेशियो होगा 9 और 7। प्राइस का रेशियो होगा, पटेल साहब एक मिनट रुको, अभी देखते हैं। प्राइस का रेशियो होगा 9 to 7, तो बच्चों कंजप्शन का रेशियो कितना होगा? 7 to 9। अब कंजप्शन स्टार्टिंग में करते थे आप 7 kg, अब प्रेजेंट में करते हो 9 kg, तो बच्चों कंजप्शन कितनी इंक्रीज हुई? 2 ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है? 7। 2/7 कितना होगा बच्चों? 28। 4/7%।
बात समझ आई बच्चों? सेवन से 9 हो गई, कोई वैल्यू है आपके पास 7, वो 7 से आपके पास 9 होगी, तो कितना इंक्रीज हुई? 2। हाँ जी, अभी करेंगे, सब करेंगे, परेशान बिल्कुल मत हो, ऐसे तुम्हें बिल्कुल नहीं करना, वरना ना जब आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इस 90 में ही कंफ्यूज रहोगे, इस 90 को यहाँ पुट करोगे या फिर यहाँ पुट करोगे, और जब आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तब तो आपको 100% ये बात समझ ही नहीं आएगी। 90 का कॉन्सेप्ट क्या समझ नहीं आया बताओ रोहन? देखो इस कॉन्सेप्ट से तो हम बिल्कुल भी करेंगे नहीं, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको अप्लाई भी मत करना। नब्बे आपके पास, 90 आपके पास ओरिजिनल प्राइस है, 90 है आपके पास ओरिजिनल प्राइस, यही तो कंफ्यूजन होगा आपको इसमें, और इसी के चलते आपको ये कहानी समझ बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक बार इसको ट्राई करना। अब आप समझो इसका बहुत प्यारा सा मेथड, भाई हमने एक्सपेंडिचर को 10% डिक्रीज कर दिया, तो आप अगर 100 में से 10 को डिक्रीज करोगे तो कितना होगा? 90। देखो बच्चों, आपके पास है शुगर का प्राइस 100, आपने इसको कितना डिक्रीज करा? 70। इसका मतलब एक बात तो आप समझ गए होगे बच्चों, ये है आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन। भाई ये जो आपके पास 70 है, ये है आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन। आपको अपना कंजप्शन कितने परसेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे आपका एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो? तो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी? 2 अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है? 7। 2/7 कितना होगा बच्चों? 28, 4/7%। आई बच्चों कुछ बात समझ? इस कॉन्सेप्ट में हमेशा उलझे रहोगे तुम अगर बहुत ज़्यादा दिमाग अप्लाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास है दिमाग कम, लगाओगे ज़्यादा तो दिक्कत तो अपने आप ही होगी। देखो इस क्वेश्चन के दो ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका बिल्कुल मतलब कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं आपके एग्जाम का। इस बात को आप 1000 बार समझो, देखो फिर से समझो। हमने बस वहां से प्राइस फाइंड आउट कर लिया क्या होगा श्रेया, प्राइस का रेशियो आपको वहां से मिल गया 9 और 7, तो प्राइस के रेशियो का रिवर्स कितना होगा? कंजप्शन का रेशियो 7 और 9। देखो मैं तुमसे खुद ही बता रहा हूं, इसकी कॉन्सेप्ट की तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लियर हो जाएंगी बातें आपको। इस क्वेश्चन को आप फिर से रीड करो, बात सब एक ही है, जो हमने पहले करा था और जो हम ये कर रहे हैं सेम बातें हैं दोनों। आप जब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ आएगी बातें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इसके बाद परसेंटेज के, बहुत तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो शुगर का प्राइस हो गया बच्चों आपके पास 30% डिक्रीज, शुगर का प्राइस हो गया बच्चों अगर 30% डिक्रीज,
तो ये हो गया आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन, और बस हमें इसी की जरूरत होगी। ये है आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन। आपने क्या करा, कंजप्शन को आप कितने परसेंट इंक्रीज करोगे जिससे आपके एक्सपेंडिचर ओनली 10% डिक्रीज हो। मतलब एक्सपेंडिचर हो 90, तो आप कितना इंक्रीज करोगे, 220 अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है 70, 2/7 कितना होगा 28, 4/7%। और किसी बच्चे को कोई डाउट? करो अब आप इस क्वेश्चन को रीड। देखो, जो भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियर नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट की आपको अलग से प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है जो आपको समझना पड़ेगा। नैना, आप तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हो। बच्चों, आप सबने क्वेश्चन रीड कर लिया? आपने बच्चों क्या करा, समझो। फिफ्टीन अपॉन 120 मीन्स आकृति कितना होगा 1/8। वेरी गुड, बस आपको यहीं तक इसे सॉल्व करना था। देखो, शुगर का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन। आपको अपनी कंजप्शन को कितने केजी इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने केजी डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे आपका एक्सपेंडिचर ओनली 5% इंक्रीज हो। तो बच्चों कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 15 अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है 120। 15 अपॉन 120 कितना होगा बच्चों आपके पास 1/8। अब आप सब एक बात बताओ, यहां तक किस बच्चे को बात समझ नहीं आई? इसके बाद तो हम आगे देखेंगे, पहले आप यहां तक बताओ। फिर से समझो आप। देखो, आपने शुगर के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। शुगर का प्राइस हो गया बच्चों 100 to 120, मतलब ये हो गया आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन। अब आपको अपनी कंजप्शन को कितने केजी डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे आपका एक्सपेंडिचर ओनली 5% इंक्रीज हो। तो आपको अपनी कंजप्शन को कितने केजी डिक्रीज करना पड़ेगा 15। 15 डिक्रीज करोगे आप किस पर 120 पर, तो आपके पास क्या होगा बच्चों 1/8। देखो, अब आप एक बात समझो, अगर आपसे पूछा जाता कि कितने परसेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी कंजप्शन, तो वो होता आपके पास 12.5%।
लेकिन इस क्वेश्चन में अब आपको एक बात और गिवन है, ओरिजिनल कंजप्शन है बच्चों 280, तो आपको वो कंजप्शन फाइंड आउट करनी है, आपने कितने केजी डिक्रीज करी। बात समझ आई बच्चों? जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको फाइंड आउट करनी थी बच्चों परसेंटेज। देखो, इसमें आपको फाइंड आउट करनी थी बच्चों परसेंटेज। इसका मतलब आपने कंजप्शन को कितने परसेंट इंक्रीज करा, 28.4/7%। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें आपको गिवन है ओरिजिनल कंजप्शन और आपको कंजप्शन फाइंड आउट करनी है कि आपने कितने केजी डिक्रीज करी। वेरी गुड रोहन। तो बच्चों सेम ही तो बात है। आप 1/8 में ओरिजिनल कंजप्शन बताओ बच्चों क्या होगी? 8 की वैल्यू गिवन है आपको 280। भाई आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन है 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 280, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 35। 1 की वैल्यू होगी बच्चों 35। अब आप एक बात सोचो थोड़ा सा, ये जो आपके पास 1 है ये इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू तो है। भाई ये जो आपके पास 1 है ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू तो है, तो आपको 1 की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है 35 केजी। ये होगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको 8 की वैल्यू गिवन है और 1 की फाइंड आउट करनी है। फिर से देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो फिर से रिपीट कर लेंगे। बच्चों आपको कोई डाउट? बच्चों आप एक काम करो, ये जो अभी अभी हमने कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन करे थे, आप इन तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो अपनी नोटबुक में। हमने 3 to 4 क्वेश्चंस करे हैं ओनली, इनको आप एक बार फिर से देखो। कोई डाउट बच्चों इन क्वेश्चंस में? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इस कॉन्सेप्ट पे एक फाइनल क्वेश्चन करो, आप इसको रीड और एक बार आप खुद से ट्राई करो। सही हो या गलत हो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, ट्राई करो बस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बस यही तो 4 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इन्हीं 4 वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो बस। ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप बस इन 4 वैल्यूज को ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम इनको एक साथ कर लेंगे और ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। आकृति बताओ आंसर क्या होगा? ओरिजिनल कंजप्शन 6, करंट कंजप्शन। सब अपना अपना आंसर बताओ बच्चों, कितने सोते से रहते हो आप?
आपसे बता दिया एग्जाम में आएगा, आप फिर भी सॉल्व नहीं कर रहे। प्रिया कितना होगा आंसर? प्रियंका, नैना, गौरव, दर्पण, पटेल साहब, आकृति, रोहन, शिवानी, श्रेया, स्मिता, स्नेहा, स्वप्निल। और कौन बचा? विष्णु और यशिका। बच्चों बताओ कितना होगा आंसर? देखो आपने बच्चों क्या करा, शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया। तो इसमें इतने सोचने वाली बात तो होती नहीं है। शुगर के प्राइस को आप 20% डिक्रीज कर दो, ये होगी आपके पास ओरिजिनल कंजप्शन। शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज होने की वजह से एक फैमिली 20 kg शुगर ज़्यादा परचेज कर सकती है। तो बच्चों आप कितना ज़्यादा परचेज करोगे? 20 अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है आपके पास? 80। 20/80 कितना होगा बच्चों आपके पास? 1/4। 20/80 होगा बच्चों आपके पास 1/4। अब आप सब बच्चे बस इतना बता दो, ये जो आपको गिवन है 20 kg, ये बच्चों 1 की वैल्यू है या फिर 4 की? प्रियंका आप बताओ, ये जो आपको 20 kg गिवन है, ये 1 की वैल्यू है या फिर 4 की? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों देखो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें आपको 8 की वैल्यू गिवन थी। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 35, इसमें आपको 1 की वैल्यू गिवन है। बात तो सेम है एकदम। 1 की वैल्यू है बच्चों 20, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 80। तो अब आप बताओ अपने ए ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ओरिजिनल कंजप्शन बच्चों कितनी होगी? 80। भाई ये जो आपके पास होगी बच्चों, ये जो आपके पास वैल्यू होगी जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी, यही तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो मतलब बच्चों ओरिजिनल कंजप्शन कितनी होगी? 80। बच्चों अब आप न्यू कंजप्शन बताओ कितनी होगी? विष्णु बताओ न्यू कंजप्शन कितनी होगी? शिवानी जो भी बोलो विदाउट क्वेश्चन मार्क। न्यू कंजप्शन होगी बच्चों 80, क्योंकि करंट ओरिजिनल कंजप्शन है आपके पास 80। अब आप क्या करते हो, करंट कंजप्शन में आपको 20 kg एक्स्ट्रा मिलता है, तो बच्चों करंट कंजप्शन कितनी होगी आपके पास? 100। बच्चों आप ओरिजिनल प्राइस बताओ क्या होगा? शिवानी 5। ओरिजिनल प्राइस होगा बच्चों 5 रुपीज पर केजी। भाई आपके पास है 400 रुपीज, और आप 400 रुपीज में 80 kg शुगर परचेज करते हो, तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा? 5 रुपीज पर केजी। और बच्चों करंट प्राइस कितना होगा? आपके पास है बच्चों 400 रुपीज, आपके पास है 400 रुपीज, और करंट में आप कितने केजी शुगर परचेज करते हो? 100। तो बच्चों करंट प्राइस कितना होगा? 4 रुपीज पर केजी। बच्चों अब बताओ यहां तक की स्टोरी आपको समझ आई? बोलो।
ये क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि फैमिली कितने केजी शुगर ज़्यादा परचेज करती है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको ओरिजिनल कंजप्शन गिवन थी। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब इस 8 की वैल्यू। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, उसमें आपको गिवन है कि फैमिली 20 kg मोर परचेज करती है, मतलब 1 की वैल्यू। यशिका अब आप बताओ। हो गया। और किसी बच्चे को कोई डाउट? तो बच्चों एक और देखते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों बोर हो गए तो इसको कल कर लेंगे, लेकिन रहना आप एक्टिव। ये तो एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। बताओ बच्चों, आज करोगे या कल? लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा। 10 मिनट की बात है, जल्दी से बताओ। बच्चों इसमें तो आप सभी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आप कल कर लेंगे।